तीन विधानसभा सीटों की किस्मत आज तय हो जाएगी। नमस्कार, स्वर्णिशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। एक तरफ जहां बिहार का बांकीपुर है तो वहीं दूसरी तरफ एमपी से दतिया सीट है और गुजरात से मंगलपुर है। तो ये तमाम सीट जो है आज कहीं ना कहीं राजा को लेकर के गवाह बनने वाला है कि कौन राजा होने वाला है। और देखिए आज तय हो जाएगा कि किसकी जीत होती है, बीजेपी की जीत होती है यानी कि एनडीए गठबंधन की जीत होती है या इंडिया गठबंधन की जीत होती है। तो तमाम बातें जो हैं आज क्लियर हो जाएंगी। तो कैसी तस्वीरें हैं इन तमाम जगहों की, हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। 23 जुलाई को हुए मतदान के बाद अब जनता का जनादेश खुलने लगी है। वहीं आपको बता दें, तीनों राज्यों में सबसे अधिक राजनीतिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट को लेकर है, जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर सबसे अधिक 71.44% मतदान दर्ज हुआ है। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 37.5% और बिहार की बांकीपुर सीट पर 34.3% वोटिंग हुई है। कम मतदान के बावजूद बांकीपुर उपचुनाव पूरे देश की सियासी बहस का केंद्र बना हुआ है। यह सीट लंबे समय से भाजपा का अभेद गढ़ रही है। वहीं पार्टी यहां कभी चुनाव नहीं हारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। पटना के एम कॉलेज में बांकीपुर की मतगणना हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई। पहला रुझान सुबह 9 बजे तक आने की उम्मीद है। मतगणना के लिए 15 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें 14 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है। हर राउंड के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित किए जाएंगे और दोपहर करीब 3 बजे तक अंतिम परिणाम आने की संभावना है। यहाँ कुल 26 उम्मीदवार मैदान में है और वहीं लेकिन सबसे चर्चित मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और भाजपा के नीरज सिन्हा और अन्य प्रमुख दावेदारों के बीच माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी मतगणना तेजी से जारी है। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद रिक्त हुई थी। यहाँ 15 राउंड में मतगणना पूरी होगी। 21 टेबलों में 20 टेबल ईवीएम और एक पोस्टल बैलेट के लिए निर्धारित की गई है। लगभग 350 अधिकारी कर्मचारी मतगणना कार्य में जुटे हुए हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच में है, जबकि किन्नर संजना सहित कुल 21 उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा ने इन सीट पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। उधर गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट की मतगणना वडोदरा के भवनस स्कूल में हो रही है। यहाँ पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जा रही है। मतगणना 19 राउंड में पूरी होगी। इसके लिए 14 ईवीएम टेबल और एक पोस्टल बैलेट टेबल बनाई गई है। 250 से ज्यादा मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। मुख्य मुकाबला भाजपा के सतीश गोविंद भाई पटेल, कांग्रेस के भीखा भाई रबारी के बीच है। कम मतदान के बावजूद दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखिए इन तीनों सीटों पर आज जंग का नतीजा सामने आ जाएगा कि आखिर इतनी जो कांटे की टक्कर हुई है उसका नतीजा क्या हो रहा है। और इन तमाम सीटों को लेकर के ये पता चल जाएगा कि आखिर इसका राजा कौन होता है। एक तरफ बांकीपुर उपचुनाव है, इसको लेकर के माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ दतिया सीट और तीसरी तरफ गुजरात का मंजलपुर सीट है। तो देखिए क्या होता है नतीजा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।